नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम अंकित पांडे हुआ। मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, छात्र हूँ और एकल फ्यूचर धनबाद महानगर का सचिव का दायित्व है एवं गौ ग्राम योजना में टेक्निकल वर्क का दायित्व है। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। एकल फ्यूचर में सेवा प्रभारी का दायित्व है और गौ सेवा में मैं परिवार संपर्क का दायित्व में हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम सेवाश्री रॉय है। पूरी एकल परिवार मुझे खुशी के नाम से जानती है। एकल फ्यूचर झारखंड की सचिव का दायित्व मुझे मिला हुआ है। गौ ग्राम योजना का प्रभार का दायित्व मुझे मिला हुआ है। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। आयुष तिवारी जो अपना एकल अभियान ग्राम संगठन का जो उत्तर झारखंड जो अपना संभाग है उसमें सचिव का दायित्व है और एकल अभियान के अंतर्गत जो युवा संगठन है एकल फ्यूचर, उसमें बिहार झारखंड के साथ जो नॉर्थ ईस्ट वाला अपना पार्ट है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल, वहाँ पे युवाओं का काम खड़ा करने का दायित्व अपना है। एकल गौ ग्राम योजना के बारे में अगर हम बताना चाहें कि हमारा जो एकल फ्यूचर का गठन हुआ, पहले हम सभी अपना जो संगठन है धनबाद में, हम सभी युवा जो साथी हैं, अपने युवा जो टीम है, ये कहीं ना कहीं हम गौ सेवा के प्रति और गौ सेवा के कारण ही मिले। और कहीं भी रोड पर या कहीं भी किसी जगह पर कोई गौवंश या कोई भी गौ दुर्घटनाग्रस्त हो गई है या एक्सीडेंट में पाई गई है या किसी को कोई गाय को लावारिस छोड़ दिया गया है, तो उनको हम कैसे तुरंत उनको सेवा दे सके, उनको कैसे उनका तुरंत उपचार कर सके। कोई जैसे कि शहर में ज्यादातर गाय रोड पर लावारिस हो जाने के कारण रोड पर आ जाती है, रोड पर रहने लगती हैं और उन गाड़ियों से धक्का हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो हमारी टीम मिलकर उनका पूरा सेवा उपचार करना है। तो ऐसे करते करते हमारी एक अच्छी टीम बनी। उसके बाद उस समय हमारे पास टीम बनने के साथ साथ कोई एक अच्छा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिसके थ्रू हम काम करें। तो फिर हमें एकल अभियान में माननीय हमारे श्याम जी बाबा के द्वारा अपना जुड़ाव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अपने सभी बस्तियों के साथ साथ हमारा ये गौ सेवा भी कार्य चलते रहता था। बाबा जी ने हमें बताया कि ऐसे सिर्फ रोड पर जो दुर्घटनाग्रस्त गाय को बचाने से और उपचार करने से क्या हम गाय की जो ये समस्या है वो खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो फिर बाबा जी ने बताया कि गौ अगर बचानी है तो देश गांव बचाओ, गांव बचाओगे तो देश, गौ बचेगी देश बचेगा। अपना एकल में श्री हरि कथा योजना के तहत गौ ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ और अपने देवघर के दुम्मा और बंगाल में नकासीपाड़ा में यह कार्य शुरू हुआ। इस योजना के तहत हम जो अपने गौवंश है, जो अपने शहर में रोड पर लावारिस मिल जाते हैं या गौशाला से गौवंश को लेंगे और गांव में जहां पर अपने हरि कथा योजना का काम चलता है, वहां के गांव के परिवारों, अपने भैया दीदी के परिवारों में संपर्क करके उन गौवंशों को देना है। खाने पीने की व्यवस्था हमारे अपने एकल की तरफ से की जाएगी और उनको ये बताना है कि गाय जो है अगर उसका दूध जब खत्म बंद हो जा रहा है, वो जब, तो हमें उसे लावारिस नहीं छोड़ना है। उसके बाद उसके जो गोबर और जो गौमूत्र है उसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं और कैसे उसको अर्थ में जोड़ सकते हैं। तो इस योजना के तहत हम गांव-गांव में गोबर से दिया बनाना, धूप बनाना, गमले बनाना, गौमूत्र से फिनाइल बनाना, कीटनाशक बनाना, फिर से ऑर्गेनिक खाद बनाना, ये सब का कार्य का प्रशिक्षण हम गांव-गांव घर परिवार में देते जा रहे हैं, जिससे कि वो लोग गाय को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं और उनको स्वावलंबी बनाने का एक तरीका भी बना रहे हैं। तो इसी के तहत हमने गौ ग्राम योजना का कार्य प्रारंभ किया है और आने वाले कुछ वर्षों में ये एक बहुत ही बड़ा स्वरूप लेगा। नमस्कार। गौ ग्राम योजना का शुरुआत एकल से जुड़कर ही हमें मिला है। रेस्क्यू टीम बहुत सारी काम करती है गौ माताओं को बचाने के लिए या बहुत अलग जीवों को भी, लेकिन जो पीड़ा गौ माता की आंखों में दिखता है शायद उस पीड़ा को बहुत कम ही लोग समझ पाए। जब वो हम उनके करीब जाते हैं तो उन्हें हमसे दूर भाग जाना या छूने नहीं देना, ये वो डर हमने पैदा किया है। आज गौ माताओं की चीजों का सेल आउट अमेजोन, फ्लिपकार्ट में कंडे और गोईठा का जो सेल आउट हो रहा है 500 रुपए 600 रुपए में हो रहा है, लेकिन जो गौ माताएं हमारे पास है, जिनकी गोबर और गौमूत्र से हम इजीली कोई भी चीज को बनाकर अपने लोकल में ही इसको सेल आउट कर सकते हैं, अपने जीवन में इस चीज का यूज कर सकते हैं, हमने वो नहीं किया। गौ ग्राम योजना इसी की शुरुआत करती है और हम इसी चीज को लेके अपना सिद्धांत बनाते हुए, अपना अभियान बनाते हुए
हम इसे घर घर तक पहुंचाएंगे। गौमूत्र से बने हुए खाद, स्प्रे जो कीड़ा वगैरह पौधे में लगे हुए कीड़े को खत्म करेगी, इवन हमारी जो जैविक खेती को और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसे हेल्दी फूड मिलेगा, हेल्दी मटेरियल्स अवेलेबल होगी जिससे वो हेल्दी लाइफ को जी सके। गौ माताएं, गौवंश बचाना बहुत ज़रूरी है और वो तभी बचेंगी जब उन्हें हम अर्थ से जोड़ेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी से जोड़ेंगे। गौ माता का ही वो आशीर्वाद था कि हम एक रोड में, रास्ते में गौ माता जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसका इलाज हमारे आयुष भैया कर रहे थे, आयुष भैया की पूरी दोस्त की टीम कर रही थी। मैं ऑफिस जाने के दौरान में इनसे अचानक से मिली और वहाँ से शुरू हुआ हमारा कार्यकाल। ये गौ माता का ही आशीर्वाद था, भारत माँ का आशीर्वाद था कि श्याम जी के आशीर्वाद से हम एकल से जुड़ते हुए आज गौग्राम योजना से भी जुड़ गए। और ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि गौग्राम योजना एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगी और धूप बाती ये सब से शुरू होते हुए हम घर घर तक जन जन की योजना बना देंगे इसे। सन 2017 बीटेक करके जब मैं अपना धनबाद आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य कर रहा था, विभिन्न दायित्वों पे कार्यरत था। उसी में हमारे बड़े भैया और उस समय धनबाद भाग के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर ओझा जी के द्वारा एकल विद्यालय और एकल गांव में हर समय जाने का अवसर प्राप्त हुआ, एकल को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे पास एनर्जी तो था, हमारे पास युवा तो थे, हमारे दोस्त थे, हमारे छोटे भाई थे, लेकिन हम काम कहाँ करें ये हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं था। रविंदर भैया हमेशा जब भी जाएं एकल विद्यालय के प्रवास में, एकल गांव में साथ में लेके जाते थे और वहाँ से एकल से जुड़ाव प्रारंभ हुआ। इसी बीच 2018 में रांची में माननीय श्याम जी का प्रवास था और वहाँ पे सबसे पहली बार श्याम जी से सबसे पहला जो है उनसे भेंट हुआ। रविंदर भैया ने परिचय कराया और रविंदर भैया ने कहा कि आयुष है और गौ सेवा में बहुत बड़ा कार्य करता है। इसके साथ एक पूरी टीम है जो लावारिस गायों का इलाज करती है, अगर कोई ऐसी गौ माता जो मृत पड़ी हुई है उसके संस्कार के काम करती है और इसकी एक पूरी बड़ी टीम है जो इस काम में लगी रहती है। श्याम जी उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन धनबाद आए, धनबाद में प्रवास हुआ श्याम जी का। परिवर्तन कुंभ लखनऊ में होने वाला था तो श्याम जी को दोबारा ये बात बताया गया कि भाई एक गौ आयुष का एक टीम है जो आयुष के साथ युवा हैं, जो लोग लावारिस सड़क पे पड़ी लावारिस गाय को उसका ट्रीटमेंट का कार्य करते हैं, उनको उनके अंतिम संस्कार का काम करते हैं। श्याम जी कंधे पे हाथ रखे और कहे, देखो आयुष, सड़क पे पड़ी गाय को बचाने से गौ माता नहीं बचेगी, गांव बचाओ गौ माता बचेगी, देश बचेगा। समझ में नहीं आया। श्याम जी को जाने के बाद रविंदर भैया से मैंने पूछा कि आखिर श्याम जी क्या बोल रहे हैं, हम लोग तो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन श्याम जी क्या बोल के चले गए, हमको गांव बचाने से गाय कैसे बचेगी। रविंदर भैया बोले कि जिस शहर में 3 कट्ठा में हम अपने माँ बाप को नहीं रखते, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उस शहर में कोई गौ माता को कैसे रखेगा। तो जो गौ का जो स्थान है, वास्तविक जो स्थान है वो गांव। उसके बाद अपनी टीम गौ सेवा के माध्यम से बहुत लोग हम लोग से जुड़ते गए। हमारे पास टीम था लेकिन डायरेक्शन नहीं था। जब भी माननीय श्याम जी के साथ हम लोग बैठते थे तो कहीं ना कहीं गौ सेवा का एक जो चर्चा था वो जरूर उनके सामने आता। और माननीय श्याम जी बोलते थे कि ये जो देश है अपना भारत, इसका जो मुख्य जो पहचान है वो गौ, गंगा और गायत्री है। अगर हम गौ को बचा लेंगे और गंगा को बचा लेंगे और गायत्री को बचा लेंगे तो ये देश का जो आने वाला जो संस्कृति है, जो पहले से संस्कृति जो चलते आया है और जो आने वाला हमारा जो भविष्य है, ये दोनों सेफ हो जाएगा। अगर हम गौ माता को बचा लेंगे तो धरती माँ को बचा लेंगे। धरती माता में जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं उसके कारण धरती माता बंजर होते जा रही है। तो गाय के गोबर से प्रयोग होने वाला जो जैविक खेती है जिसमें एकल अभियान काम कर रहा है, हमारे
ग्रामोत्थान रिसोर्स केंद्र में उसके प्रशिक्षण हो रहे हैं, गांव गांव में हम लोग जैविक खेती का जो ये कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद गांव के जो गोबर है और गौमूत्र है, जब उनको हम अर्थ से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं गौ माता का सेल जो है, जो बिक्री है, वो बंद होगा। और माननीय श्याम जी हमेशा बोले कि गौ माता तभी बचेगी जब गौ माता बिकेगी नहीं, गौ माता तभी कटना बंद होगी जब गौ माता बिकेगी नहीं। और इसी के निमित्त एक बहुत श्याम जी के कहीं ना कहीं चिंतन में जब था कि गौ माता को बचाना है। हमारे पास टीम था, हमारे पास डायरेक्शन नहीं था कि हम काम कहाँ करें। खुशी दीदी और उनके साथ कुछ लोग जुड़े हुए लोग जो थे, वो लोग दिन रात गौ माता के लिए समर्पित थे, लेकिन उनके पास सही जगह नहीं था। हम गौ माता को बचाते तो जरूर थे, हम गौवंश को बचाते जरूर थे, हम इलाज जरूर करते थे, लेकिन शायद 100 में से 1 गौ माता को हम बचा पाते थे। ये गौग्राम योजना जो आया गाय का, गौग्राम योजना, जिसके लिए हम गौवंश के लिए काम कर सकेंगे, अर्थात ऐसे गाय जो अब दूध देना बंद हो गए हैं, ऐसे गौवंश जो अब उपयोग में नहीं है, ऐसे गौवंश को हम किसानों को देके उनके द्वारा जो गोबर रहेगा, उसके द्वारा जो गौमूत्र आएगा, उससे हम जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसको घर घर तक पहुंचाने का जो काम करेंगे। और बहुत सारा योजना है, जैसे हम लोग जैविक खेती कर सकते हैं, हम लोग गोबर गैस का प्लांट एक लगा सकते हैं। तो जब जिस दिन गोबर 5 रुपए केजी, 10 रुपए केजी बिकना चालू हो जाएगा, जिस दिन गौमूत्र जो है 5 रुपये लीटर बिकना चालू हो जाएगा, उस दिन हमारी गौ माता का जो पुनः जो डिमांड है वो देश में बढ़ेगा और लोग गौ माता को बेचने की जगह रखना प्रारंभ करेंगे। उस दिन ये क्रांति आएगी। और ये पूरा विश्वास है कि ये जो गौग्राम योजना है अपना, ये आने वाले 5 साल में एक इतिहास लिखेगा अपना एकल अभियान। मैं रेणु गुप्ता एकल फ्यूचर से सेवा प्रभारी कहना चाहती हूँ कि एकल फ्यूचर से मुझे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म एक मिला कार्य करने का। मैं गौ सेवा के माध्यम से ही जुड़ी हूँ और अभी मैं सबरी बस्ती योजना पर भी कार्य करती हूँ, बच्चों को शिक्षित करने का। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो स्वावलंबी बनेंगे। और गौ माता का जो प्रोडक्ट अपने गांव में किसान भाइयों बहनें बना रही हैं, उनको पारिवारिक संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, हर घर घर तक पहुंचाना, ताकि इन लोगों के घरों में रोशनी हो और गौ माता हमारी बची रहे। धन्यवाद।